Good morning, my dear students. I hope you enjoy this video with learning. Clear? So start our lesson. So first, open your textbook plus notebook with pen properly. Clear? Good job. So start our lesson. Are you ready? Loudly speak. My dear student, are you ready? Yes, very good. I listen you are talking. Good job. So start our lesson. Clear? I know हिंदी। तो देखते हैं आज हमारा टॉपिक है लेसन 2 चैप्टर का, ठीक है, जिसमें आपको बहुत ही इजी तरीक़ा से, आपने अभी तक क्लास 8 में आ गए होंगे, लेकिन आई होप आशा करता हूँ कि ऐसा आपने रीड किया हो। बट मैं बता दूँ कि इसको बहुत ही इजी तरीक़ा से एक एक वर्ड को तोड़ते हुए आप क्या करेंगे, रीड करना सिखाएंगे। एक्चुअल में बुक के अंदर इतने सारे वर्ड्स हैं, तो वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, इसमें हमारा फोकस रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, क्योंकि ये आप ही के लिए है कि क्या इसमें मैं ऐसे कुछ स्ट्रेंज अजीब चीज़ बताऊं जो आपको इंटरेस्ट लगे और अपना फोकस क्लियर 100% इस चैप्टर में हो, ठीक है। तो मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे आप करते जाना। सबसे पहले अपना नोटबुक ओपन कर रखें और आज की डेट लिख लें कि आज की डेट में हमने ये पढ़ा, क्योंकि अभी तक 6, 7, 8 चल रहा है, 5, 6, 7 अभी तक हमने ऐसा बुक रीड कभी नहीं किया था, ठीक है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, किए होंगे, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता, इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा रीड नहीं किए होंगे। तो चलो देखते हैं ऐसे किए हैं कि नहीं। अगर ऐसे किए होंगे रीड बुक तो कमेंट्स कर बताना सर, क्लियर, कि ऐसा बुक हमने पढ़ चुका था, ठीक है। तो देखते हैं मैं क्या कुछ नया उसमें ऐड करना चाहता हूँ। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। क्लियर? ओके, लेट्स गो स्टार्ट आवर लेसन। फर्स्ट, द शू मेकर एंड द एल्वॉश। क्लियर? गुड जॉब। एक कहानी है, एक शू मेकर मतलब होता है मोची। आई होप आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। गुड बॉय। एंड ये है कंजक्शन, आपका 0 to एडवांस लेवल की रीड करा रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको हर कोई किसी को आता है, बस उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। नो प्रॉब्लम, यू आर जीनियस 100%। क्लियर? बट मैं चाहता हूँ उसको अच्छे तरीक़े से, ठीक है, इम्प्रूव करें और ये कैसे पढ़ा जाए, रीड कैसे किया जाए। अगर ऐसे करोगे तो 9, 10, 11, 12 एंड कॉलेज, ठीक है, यहाँ पर बेटर से बेटर समझोगे इंग्लिश को। नो प्रॉब्लम। क्लियर? ओके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है, द शू मेकर एंड कंजक्शन बोलते हैं जिसको, ठीक है, वो जोड़ने का काम करता है। क्लियर? द एल्वॉश, शू मेकर मतलब होता है बौना, ठीक है। द एल्वॉश मतलब होता है सॉरी शू मेकर मतलब होता है मोची। क्लियर? एल्वॉश मतलब होता है बौना। ये तो क्लास 7 जैसा हब्बल बब्बल हो गया था। क्लियर? नेवर माइंड, कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसीलिए। बट डोंट वरी, आई विल मैनेज। क्लियर? गुड बॉय। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। एक कहानी है एक शू मेकर मोची की और बौनों की, ठीक है। एस जुड़ा हुआ है, कोई एक बौनों का नहीं बात करें, ठीक है, एक से ज़्यादा है। क्लियर? ये आपका क्या प्लूरल है, क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है, एस, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या पता चल गया, फर्स्ट आपको तो कंजक्शन पता चल गया। आई होप आपको पता है, कोई बात नहीं।
वॉस, ये तो प्लूरल हो गया, किसी एक बौने की बात नहीं कर रहे हैं, एक से ज़्यादा हो सकता है इसमें, ठीक है। तो एलवॉस कह रहा है। क्लियर, गुड जॉब। आई होप कि आपको थोड़ा सा कुछ नया सीखने को क्या मिला होगा, क्योंकि अगर मैं चाहता वैसे भी बोल सकता था दसू मेकर एंड वॉस। क्लियर, मोची और क्या बौने। क्लियर, लेकिन ये आपको पता नहीं चलता, कंजक्शन, ठीक है, ये प्लूरल, ठीक है। तो ये आपको आई होप कि पता चल गया, ठीक है। अब देखते हैं और बेटर से बेटर कैसे करें, इजी टू इजी, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जाए, बट डोंट वरी, 100% कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ 10 से 15 मिनट बने रहिए, कुछ अलग अंदाज में यहाँ से वॉच कर कुछ नया फीलिंग करेंगे। यस कि ऐसे भी बुक पढ़ते हैं। क्लियर, आई होप जो कह रहा हूँ वो मैं कर दिखाऊँ। सो कैरी ऑन एंड वॉचिंग दिस वीडियो। Most of you will know the story of the sad woodcutter who had lost his axe. Who helped him? ये तो बुक का हुआ रीडिंग। अब इसे हर कोई पढ़कर क्या है हिंदी ट्रांसलेट कर सकता है, ठीक है। इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। अब देखते हैं लॉजिक वाली बात क्या है इसमें, नया क्या करूँ मैं। एक एक वर्ड ये कह रहा है कि मोस्ट ऑफ, ठीक है, मोस्ट कुछ ज़्यादा ही मात्रा में, ठीक है। ऑफ का क्या है, ऑफ आपका है प्रीपोजिशन। यस, याद रखना, यहाँ से आप एडवांस लेवल स्टार्ट। प्रीपोजिशन आप लोग, मैं हाफ में लिख रहा हूँ, आप लोग क्या, सॉरी मैं नेक्स्ट टाइम हाफ में लिखूँगा, आप लोग क्लियर लिखते जाना, ठीक है। ये आपका ऑफ क्या, प्रीपोजिशन। यू ऑफ का क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं, याद रखना, ठीक है। वो नाउन भी हो सकता है, क्योंकि यू को ऑब्जेक्ट यू ही होगा, सब्जेक्ट यू भी होगा और ऑब्जेक्ट भी यू होगा। क्लियर, इसलिए यहाँ पर ये क्या ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमेशा प्रीपोजिशन के बाद वो हमेशा एक उसके साथ ऑब्जेक्ट ही लेता है। तो यू हमारा ऑब्जेक्ट है, न कि सब्जेक्ट है। आई होप, ठीक है, बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर विल भी दिया हुआ है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब भी आता है, तो ये वर्ब भी है। आई होप आपको माइंड क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो ये बोल रहा है यू विल नाउ, ठीक है, यू विल नाउ, बस इसमें इतना देखो क्या बोल रही है, विल आपका क्या है, मॉडल है, ठीक है, मॉडल है। तो मॉडल हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, क्योंकि वे नाउ क्या है हमारा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर, तो ये कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस, ठीक है। ऐसे पढ़ेंगे क्लियरली, टेंस भी होगा और बुक को कैसे पढ़ा जाए कुछ आइडिया भी होगा कि कौन क्या वर्ड्स हैं। जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना, हर निशान का एक वैल्यू होता है, प्लस घटाना होगा, माइनस क्या होगा, सॉरी माइनस घटाना होगा, प्लस जोड़ना होगा, ठीक है। तो ऐसे हर इस चीज़ वर्ड का क्या वैल्यू है। तो देखते हैं क्या क्या है। अब ये हो गया द स्टोरी ऑफ द सैड वुडकटर। कहने मतलब ये है द स्टोरी, ये आपका क्या हो गया, एक कहानी कह रहा है, तो कहानी ये आपका क्या हो गया, ठीक है। ऑफ, फिर आपका आ गया प्रीपोजिशन, क्या आ गया, प्रीपोजिशन, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन किसके लिए है, इस वुडकटर के लिए। और द सैड आपके लिए क्या है, ये एडजेक्टिव, क्योंकि ये वुडकटर के बारे में बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है कि वुडकटर जो लकड़हारा है वो कैसा है, वो क्या है, तो वो सैड है, ही सैड, ठीक है। सॉरी द सैड लिखा है, द सैड, वो बहुत ही दुखी है, ठीक है। तो सैड क्या है हमारा, दुख, ठीक है। सैड मतलब है दुख, जो बता रहे हैं सुख दुख बोलते हैं ना, तो वैसे सैड क्या है, एक हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। क्लियर, जो हमेशा क्या ऑब्जेक्ट के बारे में क्या कुछ
इन्फॉर्मेशन देगा कि वो अच्छा है, ख़राब है, बुरा है, पतला है, दुबला है, क्या है। तो ये सब का काम किसका होता है? एडजेक्टिव होता है। तो द क्या है, ये हमारा शायद एडजेक्टिव है। क्लियर? हु, अब ये यहाँ पर क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि और इसको क्या है, इसका क्या हुआ इसके साथ, ठीक है। तो ये आपको हु कर बता रहा है। क्या बता रहा है कि हैड लॉस्ट हिज एक्स, कह रहा है कि हु मतलब यही वुड कटर का जो क्या है एक्स, हिज मतलब होता है उसका, ठीक है। ये हिज क्या है, ही, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, क्या, हिज, ठीक है। तो ये क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है इस ही का। क्लियर? तो ये आपको सीखने को मिला, आई होप समझ में आ रहा होगा। बस बात कीजिए, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा, ठीक है, कि किस टाइप से पढ़े हैं। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार और रिपीट कर देखना, आई होप आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या समझाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि हु हेल्प हिम, ठीक है। ये कह रहा है कि हु क्वेश्चन करके कौन, क्या है उसका हेड, वर्ब का क्या सेकेंड फॉर्म, हिम उसको, उसके, ठीक है। ये ही का, कौन ही का, ये वुड कटर के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बार बार वुड कटर न लिख कर, इसीलिए हम क्या हिम का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं आता। तो सब्जेक्ट अगर लेंगे तो गलत हो जाएगा रूटी, इसीलिए जो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, इसलिए यहाँ पर हिम लिखा हुआ है उसका, ठीक है। अब इसका हिंदी देख, आई होप कि मैं इसको एक एक को तोड़ दिया हूँ, ठीक है। और आपको समझ में आ गया कि हु क्या है, हेल्प क्या है, हेल्प वर्ब है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट क्या है, ही क्या है, ठीक है। ही का सब्जेक्ट, ही का क्या ऑब्जेक्ट है, हिम है। तो ये आपको क्या पता होना चाहिए, छोटी छोटी बात है। तो आई होप इस टाइप से आपको हर सेंटेंस को तोड़ना आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए कि कौन क्या है। यही मेरा आज का मेन फोकस टारगेट है कि आपको इस टाइप से हर चीज़ को जानकारी हो, ठीक है। आई होप थोड़ा सा बोर लगेगा, लेकिन सच्ची बात हमेशा कड़वा रहता है, बोलते हैं ना। तो वैसे ही बोर लग रहा है तो मतलब कुछ उसमें है, ठीक है। क्योंकि आप लोग हर समय कहते हैं एंजॉय चाहिए, तो एंजॉय को नहीं, एंजॉय कब तक साथ देगा, ठीक है। अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर एंजॉय है, देखते हैं आगे। अब उसके बाद इसको हिंदी ट्रांसलेट करके देखते हैं कि बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ यू विल नो द स्टोरी, ठीक है। यहाँ तक देख लेते हैं, कंजक्शन है, सॉरी प्रीपोजिशन है, इसको बाद में देखेंगे। यहाँ तक मैं समझा दूँ, ये ज़रूरत से ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा मात्रा में हम में से आप क्या विल नो द स्टोरी, इस स्टोरी के बारे में जानोगे। फ्यूचर की बात है, ठीक है, काल्पनिक है, कोई फ्यूचर टेंस नहीं होता, ठीक है। होता है, बोलते हैं टेंस 3 होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर टेंस नहीं होता, वो काल्पनिक है, ठीक है। जो प्रेजेंट पास्ट से क्या है उसको निकाले गए हैं कि ऐसा होगा, हुआ तो नहीं है, वो एक काल्पनिक है, ठीक है। ये भी सुनकर आप ग्रेप करना, ठीक है। तो फ्यूचर क्या है, तो ये फ्यूचर की बात हो रहा है कि आप क्या है इससे भी अच्छी स्टोरी, ठीक है, क्या ज़रूरत से ज़्यादा क्या होंगे जानोगे। क्या कह रहे हैं उसके बाद, किसके बारे में, ऑफ द सैड वुड कटर, जो एक बहुत ही दुखियारी, दुख से भरा, बहुत ही सैड, दुखी क्या वुड कटर है, वुड कटर है, ठीक है। जिसका क्या हो गया है, हु इसके बारे में बता रहा है रिलेटिव, ठीक है, कि हु हैड लॉस्ट हिज एक्स, ठीक है। हेड बता रहा है ये परफेक्ट, परफेक्ट मतलब उसको जो कुछ होने वाला था वो हो चुका था, क्या हो चुका था, लॉस्ट हिज एक्स, उसका जो एक्स है कुल्हाड़ी, उसका कौन, ये वुड कटर का, ठीक है, उसका जो कुल्हाड़ी है वो लॉस्ट, ठीक है, क्या वो खो चुका था। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, याद रखना, क्योंकि हैड आया है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, हैज़, ठीक है, एक सेकेंड, हैज़, हैव और हैड, हैड ये हमेशा अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा। क्लियर, परफेक्ट टेंस में, क्लियर, गुड। ये हैड क्या है, पास्ट के लिए है,
ये हैज़ और है प्रेजेंट के लिए है, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस का परफेक्ट है क्योंकि वो काम हो चुका है। क्या खोने का, क्या खोने का, उसका एक्स, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हु हैड लॉस्ट हिज एक्स, कि वह अपना क्या है एक्स जो कुल्हाड़ी है वो क्या कर चुका है, खो चुका है। तो वो काम हो चुका है, ये पास्ट की बात है। तो इस तरह से आपको टेंस भी पहचानना आना चाहिए। क्लियर, गुड जॉब। उसके बाद देखिए हु हेल्प हिम। अब ये कह रहे हैं हु तो कौन, उसका हेल्प मतलब वर्ब का सेकेंड, ये ये क्या सिंपल पास्ट टेंस है कि अब उनका हेल्प कौन किया, ठीक है। हु कौन किया, क्लियर, उसका हेल्प कौन किया बोल रहे हैं, आया समझ में। तो इस तरह से एक एक वर्ड को आपको तोड़ना आना चाहिए और उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो ऐसे आपको बुक रीड करोगे तो 100% आपकी जो ग्रामर है वो क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करना, बुक को प्रत्येक सेंटेंस तोड़ना है कि वो हिम क्या है, हेल्प क्या है, हु क्या है। तो इस तरह से अगर पढ़ोगे तो 100% बोल रहा हूँ आप इंग्लिश के मास्टर हो जाओगे, डरोगे नहीं, ठीक है। लोग पूछेंगे आपसे कि ये क्या है, ये क्या है, तो वहाँ पर समझ गए ना, गुड जॉब। अब आगे देखते हैं। आई होप कि आपको ये वाला समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार और वीडियो को पॉज करना या रिपीट करना, ठीक है, पीछे, और देखना मैं क्या कहने चाह रहा हूँ। अगर यहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, इसमें आपको क्लियर आ जाएगा कि मैं आखिर में क्या पढ़ा रहा था ये वाले टॉपिक पर, ठीक है। तो आई होप कि ये वाले अगर मैं पढ़ाऊँ तो आपको समझ में आ जाएगा ये वाला, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पर लिखा है वंस देयर वॉज अ वेरी पुअर शूमेकर, क्लियर। वंस देयर वहाँ पर, वंस एक बार, वहाँ एक बहुत ही गरीब मोची था, क्लियर, गुड जॉब। अब ऐसे आप पढ़ लिए, समझ भी गए, लेकिन आपको अंदर की बात पता नहीं चलेगा अगर ऐसे मैं पढ़ा दूँ, ठीक है। वैसे तो हर कोई ऐसे पढ़ता है, हर कोई 99%, ठीक है, जिसमें चलो मान कर चलते हैं 85% ऐसे ही पढ़ते हैं बुक। क्या से पढ़ेंगे, वंस देयर वॉज अ वेरी पुअर शूमेकर। अब उसके हिंदी ट्रांसलेट कर देंगे कि वंस देयर एक बार वहाँ पर क्या है, एक बहुत ही गरीब मोची था, क्लियर। उसके बाद क्या लिखा है, ही एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ लिटिल हाउस ऑन द एज ऑफ अ वुड। कहने का मतलब ये है वह और उसके पत्नी एक जंगल, एज ऑफ वुड मतलब होता है जंगल, जंगल किनारे, एक जंगल में एक छोटा सा घर में रहता था, क्लियर। तो इस तरह से तो हो गया क्या हिंदी से, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सा टेंस है, कैसे पहचाने, ये ए क्या है, वास क्या है, वंस क्या है, देयर क्या है, पुअर क्या है, शूमेकर क्या है, ही क्या है, एंड क्या है, हिज क्या है, लिटिल क्या है, इन क्या है, ऑन क्या है, द एज क्या है, ऑफ वुड क्या है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। अगर वैसे पढ़ना होता तो मैं क्यों पहले से कहता कि ये कुछ इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो मेरा टेक्निक थोड़ा सा हट कर है, आई होप आपको समझ में आए। चलो देखते हैं, यहाँ पर लिखा है वंस देयर वॉज अ वेरी पुअर शूमेकर, बस इतना ही देख लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, आई होप ये वीडियो लॉन्ग जाए बट आप ही के लिए स्पेशल। वंस देयर ये आपका है एडवर्ब, क्या है, एडवर्ब, क्लियर, गुड, सुन कर रखो, एडवर्ब है। वाश आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब, क्लियर। ए आपका है आर्टिकल, आर्टिकल, क्लियर। ये आपका क्या है, आर्टिकल, ठीक है।
वेरी पुअर ये आपका है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव। और शू मेकर आपका है ऑब्जेक्ट, शू मेकर क्या है आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर, समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? गुड, अब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट कर दूँ मैं। वंस देयर ये आपका एडवर्ब है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, ये आर्टिकल है, वेरी पुअर ये एडजेक्टिव है, शू मेकर ऑब्जेक्ट है। अब कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट टेंस, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई काम हो रहा है क्या? जैसे मैं बोलूँ वंस देयर वाज अ वेरी पुअर शू मेकर, मतलब वहाँ पर या एक समय, एक बार, ठीक है, एक बहुत ही गरीब मोची था, वहाँ पर एक बहुत ही गरीब मोची था, कुछ काम हुआ नहीं हुआ। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है, इसलिए इस हेल्पिंग वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब ना बोलकर क्या कहेंगे? मेन वर्ब कहेंगे। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर एक कोई और दूसरा वर्ब नहीं है, इसलिए इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे? मेन वर्ब, ठीक है। जो यहाँ पर इसको बता रहे, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वहाँ पर कोई एक गरीब क्या शू मेकर मोची रहता था, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं लिंक वर्ब, लिंक वर्ब, ठीक है, जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई होप कि आपने सुना होगा। ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं जिसको, क्योंकि बी फैमिली के वर्ब के साथ, ठीक है, बी फैमिली के वर्ब कौन कौन है आपको मैं बता दूं, एक सेकेंड। इज, एम, आर और बी, 1 2 3 4 ये आपका प्रेजेंट है, ठीक है। बी फैमिली का वर्ब प्रेजेंट में ये है, ठीक है। और पास्ट में कौन है? वास और वर, पास्ट है, ठीक है। और परफेक्ट बीइंग, ठीक है। और फ्यूचर बीन, ये लिंक जिसको बोलते हैं बी फैमिली का वर्ब। अगर ये इनके साथ अगर कोई मेन वर्ब नहीं है, ठीक है, और यही है बी फैमिली का वर्ब, इज, एम, आर, बी, वास, वर, बी, बिंग, तो अगर ये है और मेन वर्ब नहीं है तो मानकर चलो ये क्या है? आपका लिंक वर्ब है, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था, आई होप आप सुनकर रखो, जब टेंस पढ़ेंगे या ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, बट ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है ही एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ लिटिल हाउस। ही मतलब वह, और कंजक्शन है हिज, उसके, किसके? ये ही का ऑब्जेक्ट, ठीक है। हिज वाइफ मतलब उसके पत्नी, किसका? शूमेकर का। क्या? लिव्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट, ठीक है। इन प्रीपोजिशन, ए आर्टिकल, लिटिल एडजेक्टिव, ठीक है। क्वालिटी, क्वांटिटी एडजेक्टिव बोलते हैं जिसको। हाउस ऑब्जेक्ट, ऑन प्रीपोजिशन, बस सुनकर रखो। द एज प्रीपोजिशन है तो हमेशा इसके साथ अपने साथ क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। तो क्या है? किनारे बोलते हैं जिसको, एज मतलब किनारे होते हैं, ठीक है। ऑफ ए वुड, एक सेकेंड रिकॉर्डिंग करके। ओके बाय, नेक्स्ट टाइम।